नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2022 को जो ये मैथ्स का पेपर हुआ है, इसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिएगा दोस्तों, आज के जो पेपर में क्वेश्चन था, रेखा एवं कोण का जो क्वेश्चन था अपना, वो इस प्रकार से था कि दो सरल रेखाएं आपको ए बी और सी डी समांतर दे रखी है, जी एच और एनओ भी समांतर दे रखी है, एम आर सी 35 डिग्री है, तो एच एस भी 70 डिग्री हो तो एम एन ओ का मान ज्ञात कीजिएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी डायग्राम पर गिवन है। तो देखिएगा, डायग्राम से यहां से वापस अपन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको ये 70 डिग्री दे रखा है और जी एच समांतर एनओ है। मुझे ये बताओ, ये आपकी जी एच है, ये आपके पास में एक जी एच है। सबसे पहले ये जी एच है, ओके। ये जी दे रखा है, ये एच दे रखा है, ये समांतर दे रखी है आपको एन ओ के, ये एन है और ये ओ है, ओके। ये देखो, ए बी भी समांतर दे रखी है किसके, ए बी पैरेलल दे रखी है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी के दे रखी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो ऊपर वाला कोण अगर 70 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 70। किस प्रकार से ये 70 हो रहा है भाई, क्योंकि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये संगत कोणों का प्रत्येक युग्म अपने आप में क्या होता है, बराबर होता है। ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। और ये 70 होगा तो ये दो अंतः कोणों का योगफल, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो इन दोनों का योगफल 180 होता है, तो ये कितना होगा, 110। ओके, तो अब यहां से ये आपके पास में 110 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, 110। और साथ ही साथ आप एक चीज और देखिएगा, ये इस प्रकार से यहां पे इधर से GH आ रही है, ओके, और GH को ये इस प्रकार से CD काट रही है। यहां पे ये है C और ये है D, ओके। और ये देखो, एक NO रेखा इधर से आ रही है, ये 35 डिग्री का कोण बनाकर जा रही है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 35 डिग्री का। शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। अब आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, और वो ट्रायंगल में अलग से बना लेता हूं। देखिएगा, ये रहा ये ट्रायंगल, जिसमें एन बिंदु ये दे रखा आपको, और ये यहां पे कोई बिंदु नाम नहीं है, लेकिन 110 डिग्री कोण दे रखा है, ओके। साथ ही साथ में आपको ये 35 डिग्री दे रखा है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, और इन दो कोणों का योग कितना हो गया, 145। 145 डिग्री को अगर आप 180 में से लेस कर लेंगे तो तीसरे कोण का मान आ जाएगा कितना, 35 डिग्री। और ये तीसरा कोण, यहां वाला कोण आपको पूछा है एक्स या फिर आर एन ओ का मान आपको पूछा है। इस प्रकार से ये एक्स का मान 35 डिग्री, जो अपने कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इन दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काट देती है दो समांतर रेखाओं को, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसके संगत ऊपर ऊपर बने हुए दोनों कोण बंधु क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, और ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण इस कोण का संगत ये कोण भी बराबर होगा, और इस कोण का करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रत्येक पेयर है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ओके, ट्रू है, ओके। नेक्स्ट, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म अलग अलग होता है। ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, वो चाहे इंटीरियर ऑल्टरनेट हो चाहे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म इसने कहा है कि असमान होता है। ऐसा नहीं होता बंधु, अंतः कोणों का प्रत्येक अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, और बाह्य एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आपसे ये पूछा है कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, जो कि डेफिनेशन पर आधारित सीधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है एक, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल की क्रमागत भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखी है। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो? समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा बराबर मान लेता हूं इसके, ठीक है। तो एक भुजा ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है और एक ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तीसरी भुजा 7 मान लूं। क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है क्या जिसकी दो भुजाएं 7-7 हो और तीसरी भुजा 15 हो? किसी भी सूरत में ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है इस प्रकार का ट्रायंगल। तो बताइएगा यहां 7 और 7 14 और 15 कितना हो जाएगा? 29। ये 29 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा क्या तीनों भुजाओं का योग? ये किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आप कहेंगे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? अगला मैं बताता हूं आपको ट्रायंगल कैसा बनेगा। मान लेता हूं जो दो भुजाएं हैं वो इक्वल साइड हैं, वो 15-15 सेंटीमीटर मान लूं। ये 15 है तो ये भी 15 मान ली और तीसरी साइड कितनी मान ली? 7। 15 और 15 30 और 7 कितना हो गया? 37 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल पॉसिबल है, ये संभव है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। यहां दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो गया, बराबर भी नहीं हुआ, बराबर भी नहीं चलता। तो ये त्रिभुज संभव ही नहीं है, ये त्रिभुज संभव ही नहीं है। ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ट्रायंगल बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 37। एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि यहां पे दो भुजाएं 15 के इक्वल होगी। 15-15 सेंटीमीटर वाली दो भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। 7-7 वाली बराबर नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट है। एक कोई वर्गाकार कागज की सीट दे रखी है और वर्गाकार कागज की सीट का क्षेत्रफल जो है वो आपको दे रखा है 784। ये देखिएगा एक स्क्वायर है, वर्ग है। ओके, ये आपके पास में एक वर्ग है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर मैं ए मान लूं, प्रत्येक भुजा ए मान लूं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर 784 दे रखा है। तो बताओ इसकी भुजा कितनी होगी? 784 का वर्गमूल कितना होगा बताओ? 28 हो जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? भुजा। और वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर और इसमें 4 वर्ताकार सीट में से 4 वर्त काटे जाएंगे। देखो बंधु, जैसे ही इसमें 4 वर्त काटोगे, पहला वर्त ये हो गया, दूसरा वर्त ये हो गया, तीसरा वर्त ये हो गया और चौथा वर्त ये हो गया। ये देखो दोस्तों, आपने इस वर्गाकार सीट की 4 बराबर माप वाली बड़ी बड़ी वर्ताकार प्लेटें काट ली जाती है। प्रत्येक की परिधि क्या होगी? प्रत्येक की आपको सरकमफेरेंस पूछी है। तो यहां देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो वर्ताकार जो आपने जो अभी वर्ताकार प्लेटें काटी हैं, इस प्लेटों की पूरी ये जो आपकी ये लंबाई है ये 28 है। कितनी है? 28 है। 28 का हाफ हाफ कर दीजिएगा आप, 14 बचेगा। तो इस एक वर्त का व्यास कितना होगा? 14। एक वर्त का व्यास 14 होगा। तो एक वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर कितनी होगी? आर बराबर आपके पास में 14 की आधी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर वाली प्लेट की परिधि कितनी होगी? सरकमफेरेंस, वर्त की परिधि कितनी होती है? वर्त की सरकमफेरेंस परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है बंधु? 2 पाई आर होती है। 2 का मान, 2 पाई का मान ऑलरेडी अगला कह रहा है कि 22/7 ही कंसीडर किया जाएगा। इंटू 7 कर दो, 7 से 7 कट गया, 22 दूने कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर इस वर्ताकार प्लेट की क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। राइट आंसर कितना होगा? 44। आप इसको 4 गुना मत कर दीजिएगा, इसको 4 गुना मत कर देना। सभी प्लेटों की परिधियों का योग नहीं पूछा है इसने, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सिमेट्रिक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सममित रेखा से संबंधित प्रश्न है। 10 भुजा वाले समबाहुभुज की अधिकतम सममित रेखाएं 10 होती है। जरा चर्चा करते हैं। सममित रेखा एक ऐसी लाइन जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक मिरर इमेज सा बने या एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, अध्यारोपित हो जाए, एक दूसरे को ढक लेती है, वो लाइन अपने आप में उस फिगर की क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक लाइन कहलाएगी। तो बताओ बंधु, वर्त की कोई सममित रेखा नहीं होती। ये स्टेटमेंट पहले दूसरा चेक करवा रहा हूं मैं आपसे।
क्या बंधु वर्त की कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं होती है क्या? अरे वर्त की तो अनंत सममित रेखाएं होती है। वर्त की कितनी सममित रेखाएं होती है? अनंत सिमेट्रिक रेखाएं होती है। आपके नोट्सों में बाकायदा लिखा हुआ साफ साफ पड़ा है। एक वर्त की इन्फिनेटिव सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है एक वर्त में अनंत सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में एक कोण की अधिकतम 2 सिमेट्रिक रेखा होती है। एक कोण की एक ही सिमेट्रिक लाइन होती है। कोण क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से 2 किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। और प्रत्येक किरण कोण के लिए क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। और कोण की सिमेट्रिक लाइन अगर आपको चेक करनी है तो ये एंगल है। एक एंगल के बीचों बीच उसका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो एक ही सममित रेखा मिलेगी। कितनी सममित रेखा मिलेगी? एक ही सममित रेखा मिलेगी। एक एंगल का एक ही एंगल बाइसेक्टर होता है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर उसका नहीं हो सकता। एक कोण का एक ही अर्धक होता है। जैसे 90 डिग्री का अर्धक एक ही होगा, 45। अगर आपने 90 डिग्री को 30 60 में तोड़ दिया तो वो उसका हाफ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक कोण की एक ही सिमेट्रिक लाइन होती है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ओके, एक समषष्टभुज रेगुलर हेक्सागोन की कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? एक समषष्टभुज में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? बंधु ये एक रेगुलर हेक्सागोन है और रेगुलर हेक्सागोन में 6 सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? एक इस प्रकार से मैं बीचों बीच खींच दूं, एक इस प्रकार से खींच दूं, एक इस प्रकार से बीचों बीच खींचती, एक ये खींचती जाती है, एक ये खींचती जाती है, एक ये खींचती जाती है। तो टोटल यहां पे कितनी सिमेट्रिक लाइन हो जाती है? 6 सममित रेखा हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 सममित रेखा हो जाती है। मैं तो आपको यही कहता हूं एन भुजा वाले समबहुभुज में, रेगुलर पॉलीगॉन में एन भुजा वाले समबहुभुज में एन सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है। 4 भुजाओं वाला समबहुभुज होता है वर्ग, जिसमें 4 खींची जा सकती है। 5 भुजाओं वाला समपंचभुज होता है, उसमें 5 सिमेट्रिक लाइन। और 6 भुजाओं वाला समषष्ठभुज होता है, उसकी 6 अधिकतम। तो ये 4 नहीं, यहां पे कितनी होती? 6 सिमेट्रिक लाइन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो वो ऊपर वाला अपने आप सही हो गया। मेरा स्टेटमेंट क्या था? 10 भुजाओं वाले बहुभुज में 10 अधिकतम सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है। बिल्कुल एकमात्र स्टेटमेंट यहां पे सही है जो फर्स्ट है। तो इस प्रकार से ये मैंने क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।